आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। भैरव जी की सिद्धि प्राप्त यदि करना चाहते हैं तो ऐसे साधक के लिए, ऐसे साधिकाओं के लिए यह जानकारी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो लास्ट तक बने रहें और जानकारी प्राप्त करें। साधना का चुनाव अपने अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पूर्णतया सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रकृति के हैं, तो आपको सात्विक साधनाएं ही करनी चाहिए। जैसे बजरंगबली की साधना करिए, शंकर जी की साधना करिए, विष्णु जी की साधना करिए, माता आदिशक्ति की साधना करिए। इस प्रकार की जो साधनाएं हैं, चाहे अप्सरा साधना हो गया, ये सारी साधनाएं जो है सात्विक प्रवृत्ति की साधनाएं हैं। तो इस प्रकार की साधनाएं आप कर सकते हैं यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के साधक हैं। तो यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के साधक नहीं हैं, यदि आप जो है तामसिक प्रवृत्ति के साधक हैं, तो फिर आपको सात्विक साधनाओं से दूर रहना चाहिए। तो जैसे जो तमोगुण से संबंधित साधनाएं हैं, जैसे माता काली की साधना, माता दक्षिणा काली की साधना और यक्षिणी साधना और भैरव जी साधना, भैरव जी की साधना, इस प्रकार की साधनाओं को आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के, अपने स्वभाव के अनुकूल इष्ट का चुनाव करना चाहिए। इष्ट ऐसे ही देव को चुनना चाहिए जो कि आपके स्वभाव के अनुकूल हो। क्योंकि यदि आप सात्विक शक्ति को इष्ट चुनते हैं, वैसे बजरंगबली को इष्ट चुनते हैं, और आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो स्वभाव है, यदि इनके प्रतिकूल है, तो फिर आपको लाभ के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा और आपका पूरा जीवन क्लेशात्मक ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि इष्ट को हमेशा अपने स्वभाव के अनुकूल ही चुनना चाहिए। यदि आप बजरंगबली को इष्ट चुनते हैं तो आपका जो स्वभाव हो पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, आपका जो भोजन हो पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वह पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, और विचार यानी भौतिक रूप से ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी आपके जो व्यवहार है वह पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। यदि आप गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या मांस मछली इत्यादि भक्षण करते हैं, तो आपको सात्विक शक्तियों को कभी भी इष्ट नहीं बनाना चाहिए। या यदि अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं तभी सात्विक शक्तियों को इष्ट बनाएं, अन्यथा आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो लोग भी भैरव जी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो पहले ये समझ लें कि उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है वह क्या है। अगर वो सात्विक स्वभाव को है, सात्विक स्वभाव के हैं, तो भैरव जी की साधना उन्हें सात्विक पद्धति से करना चाहिए। यदि वो तामसिक स्वभाव के हैं तो भैरव जी की साधना वह तामसिक पद्धति से कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जानकारियाँ देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि भैरव जी की साधना जो है इस प्रकार करना चाहिए या उस प्रकार करना चाहिए, लेकिन भैरव जी की साधना और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनकी साधनाएं सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से की जा सकती हैं और सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन हमेशा साधनाओं में, जैसे कि भैरव जी की जो साधना है यह बहुत ही उग्र साधना है, यह प्रचंड शक्तिशाली और उग्र साधना है।
आप सात्विक तरीके से भी अगर ये साधना करते हैं तो भी यह उग्र साधना ही है। तो इसलिए भैरव जी की जो साधना है उसको करने के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि जिसने स्वयं भैरव जी को सिद्ध किया हो, जिसने स्वयं इस मार्ग पे चला हो, इस मार्ग का परिपक्व हो, अनुभवी हो, वही आपको भैरव जी की साधना में सफलता प्राप्त करवा सकता है। अन्यथा यदि आप बिना किसी मार्गदर्शक के, गुरु के भैरव जी की साधना करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं तो वहाँ पे आपको असफलता ही प्राप्त हो सकती है, साथ ही साथ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साधनाएं जो होती है उसमें गुरु या मार्गदर्शक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हमारी साधनाओं में अवरोध आते हैं उन अवरोधों को दूर करने का कार्य हमारे गुरु या मार्गदर्शक शक्तिपात के द्वारा कर सकते हैं, या अन्य जो उसके उपाय वो बताएंगे उसके द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि साधनाओं में अवरोध आना यह निश्चित है और तय है। साधनाओं में अवरोध आता ही है, वह चाहे किसी भी पद्धति की साधना हो, कोई भी साधना हो। इसलिए गुरु या मार्गदर्शक का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है साधना में। बिना गुरु या मार्गदर्शक के आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भैरव जी की साधना की अगर बात करें तो इसमें जिस प्रकार के विचित्र और डरावने अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर साधकों को उनके गुरु या मार्गदर्शक यह बताते हैं कि जो अनुभव होते हैं साधना काल में, जो अनुभव आते हैं वह अनुभव एक प्रकार के संकेत होते हैं कि हमें साधना में अब आगे का मार्ग किस प्रकार से तय करना चाहिए, किस प्रकार का बदलाव हमें अपने विधान या विधि विधान में, पूजन विधान में, जाप में या व्यवहार में करना चाहिए। तो यह संकेतों का जो मतलब होता है, संकेतों का जो अर्थ होता है, अनुभवों का जो गूढ़ रहस्य होता है, वह केवल गुरु या मार्गदर्शक या जो उस पथ पर जा चुका हो, जो उस रास्ते पर चल चुका हो, ऐसा ही मार्गदर्शक हमें यह साधना या किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करवा सकता है। इसलिए मार्गदर्शक आवश्यक होता है। धन्यवाद।